के सेक्टर 130 स्थित कार्यक्रम स्थल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेबर सेल जेएमएस द्वारा आयोजित लेबर पंचायत में बड़ी संख्या में श्रमिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य मजदूरों की समस्याओं को सुनना, उनके अधिकारों पर चर्चा करना और संगठन को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पासवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड हरियाणा प्रभारी पंकज कुमार, गौतम बुद्ध नगर के जिला महासचिव सत्यनारायण भंडारी, मुकेश कुमार सहित बैनर में शामिल अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों की समस्याओं, रोजगार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआई, पीएफ और श्रमिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजदूरों की अहम भूमिका है, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। नेताओं ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि लेबर सेल मजदूरों की आवाज को सरकार और प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने श्रमिकों को एकजुट रहने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक, पार्टी पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने लेबर पंचायत को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मामला क्या है और ये क्यों आना हुआ आपका और क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बनाया था। उन्होंने ये सोच के बनाया था पार्टी को कि जिसमें दलित, पिछड़े, वंचित सोचतों के लोग हो, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए ताकि सभी जाति धर्म के लोग उन्नति और तरक्की करें। यही सोच कर उन्होंने पार्टी बनाया। उस पार्टी के हम लेबर सेल के नेशनल एज ए प्रेसिडेंट भी हैं और हमारा काम है मजदूरों के लिए, हम उनकी आवाज़ रहते हैं। मजदूरों को जो समस्या होती है, उनको कभी कंपनी में पैसे नहीं मिलते, पीएफ के, ईएसआई के, कई लोग ऐसे होते हैं भगवान अगर उनकी कभी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी कंपनी मालिक जो है उसको निकाल देती है। तो वे हमारी पार्टी उसकी मजबूती के साथ उससे खड़ा रहती है और मदद करती है। और उसी विंग का हम एक अध्यक्ष होने के नाते हमारे जितने पदाधिकारी हैं तो हमने सोचा चलिए पदाधिकारी से मिलते हैं और एक बैठक करते हैं, हम लोग क्या है, आगे के प्लान क्या है। और हम आए इसलिए कि हम लोक जनशक्ति पार्टी लेबर सेल को एक मजबूत कर सके। आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, हमारे प्रभारी भी हैं अनु भारती जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी भी, हम लोग का है कि उत्तर प्रदेश में भी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ 403 सीटों पे तैयारी कर रही है। आने वाला समय हम लोग चुनाव करेंगे। नोएडा सबसे बड़ा हब है मजदूरों के मामले, आए दिन यहाँ पर समस्या रहती है। आपकी पार्टी है जो लेबर सेल है, किस तरह से काम करेगी? अब तक कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस तरह के कामों में सहयोग लेबर? देखिए, अभी हमारे यहाँ से सबसे पहली बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा मदद करती है, चाहे हमारे साहब भी रहे थे। अभी देखिए जो 5 किलो का जो अनाज के भी जो बात हुई, हमारे नेता का ही मुहिम था, मैंने कुलियों के लेके भी बात कहा, कई तरह भी वो लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा मौजूद है। अभी हमारे विशाल जी भी यहाँ रहते हैं, कंपनी में भी एक है, इनके पास काफ़ी मजदूर हैं, उन्होंने कई लोगों के जॉब भी दे रखा है। यहाँ पर हमारे मुकेश जी हैं और सत्यनारायण जी हैं, तमाम ऐसे पदाधिकारी जो हैं जो यहाँ नोएडा में ही रहते हैं और आए दिन इन लोग मजदूरों को भी मदद करते हैं। कई एक हमारे संज्ञान में भी आया था कि कुछ दिन पहले भी नोएडा में एक ऑटो वाले को किसी तरह से उन्होंने एक शायद टक्कर हो गई होगी, उसके बाद में रंजिश बनाकर उनके साथ गलत चीज़ हुआ, उनको जो है घटना हो गई उनके साथ, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो पार्टी ने उसके मजबूती के साथ उनके परिवारों के साथ खड़ा रहा और उसके साथ व्यक्तिगत हमने संज्ञान लिया और उनको मदद किया। जो भी अभी मजदूरों की समस्या के लिए बहुत बड़ा आगजनी भी हुई है, बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ हुई। तो उस समय आपकी जो पार्टी थी या आपका लेबर सेल था, उस किस तरह के मजदूरों का सहयोग किया उसमें? नहीं, कई तरह को हमारे मजदूरों ने वहाँ पे, हमारे जितने पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने मदद किया और हमारे पार्टी के सुप्रीमो थे, उन्होंने हम लोग के साथ खड़े थे और जो भी हुआ वो हम लोग के साथ हमेशा 24 आवर खड़े रहते हैं। और आए दिन कहीं भी चले जाइए, किसी भी एक नोएडा की बात नहीं है, अगर दिल्ली में भी कई ऐसे घटनाएं घटती है। अभी हाल ही में देखिए एक क्या कहते हैं वो एमपी में एक घटना घटी थी, जो पटाखे वाले फैक्ट्रियां में जो है से एक आग लगी। वहाँ पर काफ़ी जो बिहार के बच्चे लोग थे और कुछ उत्तर प्रदेश के लोग थे, उनके साथ जो घटना घटी, तो हम खुद संज्ञान लेकर के वहाँ के डीएम से बात करके उनको एक अच्छी इलाज की व्यवस्था कराया, जो उसमें मैं खुद संज्ञान लिया था। और उनको बिहार भेजने का भी हमने काम किया, वो हमारे बेगूसराय से भी लोग थे। तो हमने ये चीज़ों को किया और हमेशा करते रहते आए दिन।